Australia study visa with 12th PCB and 55 in PT. This is the topic of today. Why this particular topic? क्योंकि अगर आपने 12th बायो से की है and you have 55 score in PT, that is not an appropriate score to get your Australia study visa. आपका एडमिशन नहीं मिलेगा. Why? Because जब भी आप हेल्थ केयर स्ट्रीम में जाते हो, then the requirement is on higher side. आपकी रिक्वायरमेंट जनरली मास्टर डिग्री या उससे भी ज्यादा की रिक्वायरमेंट रहती है. इफ यू वांट टू गो फॉर ए नॉर्मल बैचलर्स जो कि हेल्थ केयर से रिलेटेड हो, देन इन दैट केस यू रिक्वायर almost 60 score in PT or 6.5 no less than 6 in IELTS. And if you want to go for nursing, which is the most popular option, then you require 7 in all modules or 65 each. But if you are having a score of 55, in that case, how to get your Australia study visa? Then the pathway becomes D2D, diploma to degree. There is no other option. And in this particular video, I am going to share the option with you. If you are stuck in this particular situation, आप PT का score improve नहीं कर पा रहे हो, and you need to go for Australia only. In that case, the option is going to be a diploma. And in this particular video, I am going to share the option with you, which you can take directly. And उससे related सारी details, कितने funds चाहिए, कैसे आप डिप्लोमा से डिग्री में जाओगे, I am going to share the options with you. So stay with me till the end to know the option फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोफाइल जहां पर पीटी का एंड हो चुका है, पीटी 55 से ऊपर नहीं आएंगे, एंड यू नीड टू गो फॉर ऑस्ट्रेलिया ओनली. सो लेट्स सी ए प्रोफाइल. सो दिस इज ए प्रोफाइल ऑफ ए क्लाइंट, और रिसेंटली ए प्रोफाइल आई थी. आई शेयर द ऑप्शन, सो आई वांटेड टू शेयर द ऑप्शन ओपनली एज वेल विद एवरीवन, नॉट टेकिंग द नेम ऑफ द क्लाइंट. सो हरियाणा बोर्ड से क्लाइंट है, 88% गुड मार्क्स इन 10th. 12th में अगेन पीसीबी बायो से स्टडी की है, मार्क्स आर 65% ओवरऑल. सो 60% मार्क्स आपको चाहिए होते हैं फॉर एनी एडमिशन. यूजुअली अगर आप कॉलेज में जाते हो तो 60%, यूनिवर्सिटीज में 65, 70, 75% भी डिमांड हो जाते हैं. एंड पीटी इज 55 एंड द गर्ल इज नॉट इंप्रूविंग इट. अब वो कह रहे हैं बस इसी के साथ जो लेके देना है वो लेके दे दो. सो 55 इज द एंड, 55 नो लेस देन 49 इज द स्कोर राइट नाउ, एंड वी नीड टू प्रोसीड विद दैट. अब डायरेक्ट बैचलर्स अगर नहीं ले सकते तो बैकडोर एंट्री क्या है? दैट इज ए डिप्लोमा. दैट इज व्हाट वी हैव सजेस्टेड टू प्रोसीड फॉर, और कोई ऑप्शन नहीं है. बैचलर्स के लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट है? इफ यू गो फॉर बैचलर्स इन ह्यूमन सर्विसेज, ऐसा कोई भी आप ऑप्शन लेते हो, सोशल सर्विस का लेते हो, ह्यूमन सर्विसेज का लेते हो, तो उसके अंदर व्हाट डू यू रिक्वायर? इन पीटी द स्कोर रिक्वायरमेंट इज 59 नो लेस देन 54. इट इज ऑन हायर साइड. ये रिक्वायरमेंट, इस रिक्वायरमेंट के साथ मास्टर डिग्री में भी एडमिशन हो जाता है. एंड यूजुअली आप जो बैचलर्स में, नॉर्मल जो बैचलर्स में एडमिशन लेते हैं, उसमें आपकी रिक्वायरमेंट 54 नो लेस देन 50 होती है जनरली, या फिर 52 भी होती है कई जगह पर, कुछ कॉलेजेस में. बट जनरली 54 इज ए बेंचमार्क स्कोर, 54, 55 दिस इज ए बेंचमार्क स्कोर जिससे एडमिशन मिल जाता है. बट ऑन द अदर हैंड, अगर हेल्थ केयर से रिलेटेड किसी बैचलर्स में एडमिशन लेना है, देन द एवरेज रिक्वायरमेंट इज 59 नो लेस देन 54. आइल्स में आपकी रिक्वायरमेंट ओवरऑल 6 रहती है नॉर्मली बैचलर्स के अंदर, बट हियर इट इज 6.5 नो लेस देन 6. तो आपकी रिक्वायरमेंट इन हेल्थ केयर इज ऑन हायर साइड. एंड अगर आपको नर्सिंग में जाना है, विच इज मोर पॉपुलर, देन द रिक्वायरमेंट इज 65 नो लेस देन 65, और इन आइल्स इट इज 7 नो लेस देन 7. सो दिस इज द स्कोर रिक्वायर्ड. तो दैट्स व्हाई क्यों लेना पड़ रहा है ये पाथवे, बायो के बाद डिप्लोमा वाला पाथवे क्यों लेना पड़ रहा है? क्योंकि 55 के साथ नॉर्मल डायरेक्ट बैचलर्स के अंदर एडमिशन कहीं नहीं मिलेगा. सो व्हाट इज द ऑप्शन? ऑप्शन इज टेक ए डिप्लोमा विद दिस पीटी स्कोर. ऑप्शन क्या अवेलेबल है? सो वन गुड ऑप्शन विच यू कैन टेक इज ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन. इट्स इन ब्रिस्बेन. लेवल 2 का कॉलेज है, स्टिल फाइन, यू कैन प्रोसीड फॉर इट. लेवल 1, लेवल 2 बोथ आर एक्सेप्टेड, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर. आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे? यू आर गेटिंग 2 सर्टिफिकेट्स, 1+1 सर्टिफिकेट बोलते हैं इसमें. दोनों के ऑफर लेटर साथ में आएंगे. वन इज सर्टिफिकेट 3 इंडिविजुअल सपोर्ट, सर्टिफिकेट 4 डिसेबिलिटी सपोर्ट. आप ये दोनों सर्टिफिकेट के ऑफर लेटर लेके जाओगे, इसके साथ वीजा अप्लाई होगा. वहां पर जाकर, ऑस्ट्रेलिया में जाकर, यू कैन कंप्लीट इधर 1 सर्टिफिकेट और 2, दैट्स अप टू यू. एंड आफ्टर दैट एक सर्टिफिकेट कंप्लीट करके भी बैचलर डिग्री के लिए जा सकते हो, 2 कंप्लीट करके भी बैचलर डिग्री के लिए जा सकते हो. इट्स अप टू यू. मैं दोनों की ही डिटेल आपको शेयर कर दूंगा. ट्यूशन फी कितनी है? 10,000. 1 ईयर का प्रोग्राम है. 10,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर इज द ट्यूशन फी. एंड सेकंड सर्टिफिकेट की फीस है $12,000. एंड अगर आप ये वाला सर्टिफिकेट कंप्लीट नहीं करते हैं तो सेकंड ईयर में ही 1 साल का सर्टिफिकेट कंप्लीट करके यू कैन जंप इनटू ए बैचलर्स डिग्री. आप यहीं पर भी जंप कर सकते हो अगर आपको दोनों सर्टिफिकेट कंप्लीट करने हैं. इट्स अप टू यू. बट इफ आई वर यू, आई वुड बी कंप्लीटिंग जस्ट 1 सर्टिफिकेट एंड जंपिंग इनटू ए बैचलर्स डिग्री. क्यों? मैं भी आपको बता देता हूं.
सीओई डिपॉजिट आपको जनरली वैसे तो $500 का था, बट नाउ बिकॉज ऑफ द रीसेंट रिफ्यूजल्स, इतने सारे रिफ्यूजल आए हैं, नाउ कॉलेज इज सेइंग गिव अस एटलीस्ट 6 months to 1 year ऑफ डिपॉजिट, सो वी यूजुअली गो फॉर 1 year ऑफ ट्यूशन डिपॉजिट। जो हम सीओई डिपॉजिट होते हैं, इनिशियल डिपॉजिट, हम सारी फीस भर रहे हैं, सो दैट वी आर नॉट रिस्किंग आवर वीजा एप्लीकेशन। ऑलरेडी वी आर गोइंग फॉर ए डिप्लोमा, सो ऑलरेडी वी आर कंसिडरिंग आवरसेल्फ ऑन वीकर साइड कि हम बैचलर डिग्री नहीं ले रहे हैं, डिप्लोमा के लिए जा रहे हैं, बट वी आर नॉट लेफ्ट विद एनी अदर ऑप्शन। तो हम जहां जहां इंप्रूव कर सकते हैं एटलीस्ट वहां तो इंप्रूव करें। वन ऑप्शन टू इंप्रूव योर प्रोफाइल इज कि आप 1 साल की ट्यूशन फी पे करें, सो दैट इट शोज कि आप पूरी ट्यूशन फी पे कर रहे हैं, आप जस्ट मिनिमम डिपॉजिट करके प्रोसीड नहीं कर रहे हैं। सो इट्स बेटर टू पे 1 year ऑफ ट्यूशन फी, टेक ए बैचलर डिग्री आफ्टर 1 year और आफ्टर 2 year ऑफ डिप्लोमा, एंड जितना भी आप स्टडी करेंगे उसके हाफ क्रेडिट ट्रांसफर हो जाएंगे। हाउ? अगर आप 1 साल की स्टडी कंप्लीट करेंगे, 1 साल का सर्टिफिकेट कंप्लीट करेंगे, तो 6 month लेस स्टडी करनी पड़ेगी बैचलर डिग्री में। और अगर आप 2 साल सर्टिफिकेट स्टडी करेंगे तो आपको 1 year लेस स्टडी करनी पड़ेगी बैचलर्स के अंदर। तो आधे क्रेडिट आपके ट्रांसफर हो जाएंगे जितनी आप स्टडी करेंगे। तो अगर आप 1 साल की स्टडी करते हैं, सेकंड ईयर की स्टडी ड्रॉप कर देते हैं, नहीं लेते, सेकंड ईयर में डायरेक्टली बैचलर डिग्री में जंप करते हैं, तो बैचलर्स में आप सेकंड टर्म से डायरेक्टली अपनी स्टडी स्टार्ट करेंगे, एंड देन योर बैचलर्स विल बी कंप्लीटेड इन 2.5 year। 3 साल की जगह 2.5 year में आपकी कंप्लीट होगी, एंड टोटल स्टडी का ड्यूरेशन 3.5 year हो जाएगा। 1 साल का सर्टिफिकेट एंड रिमेनिंग 2.5 year की बैचलर डिग्री, एंड 3 साल में आपकी बैचलर्स डिग्री कंप्लीट हो जाएगी। सो दैट्स हाउ यू कैन टेक हाफ क्रेडिट ट्रांसफर। 1 साल का सर्टिफिकेट कंप्लीट करो और क्रेडिट ट्रांसफर करके बैचलर डिग्री ले लो। एंड इन दिस कोर्स इट विल लीड टू पीआर एज वेल, बिकॉज हेल्थ से रिलेटेड प्रोफाइल है, हेल्थ से रिलेटेड ही कोर्स है। बैचलर डिग्री भी आपको हेल्थ से रिलेटेड लेनी है, in that case definitely it is going to lead to PR। so आप हेल्थ केयर में ही रह रहे हो, हेल्थ केयर स्ट्रीम छोड़ी नहीं है आपने, बस आपने डायरेक्टली बैचलर डिग्री में एडमिशन नहीं लिया, आपने डिप्लोमा लिया और फिर बाद में बैचलर डिग्री कंप्लीट की। अनदर ऑप्शन, इट इज कमिंग सून, जल्दी आ सकता है, विद इन 1 week वी कैन गेट दिस ऑप्शन। इट इज डिप्लोमा टू डिग्री, और इसका ऑफर लेटर भी आपको कंबाइन होकर मिलेगा। जो पहले वाला ऑप्शन है उसके अंदर आपको जो 2 ऑफर लेटर मिलेंगे वो 2 सर्टिफिकेट्स के मिलेंगे, 1+1 के, लेकिन इस केस में इट मे हैपन नेक्स्ट वीक, आ जाएगा ये, ऑलरेडी वी आर इन प्रोसेस। तो इसके अंदर क्या होगा, दैट यू विल गेट 2 ऑफर लेटर्स। वन इज जॉर्ज ब्राउन कॉलेज सिडनी, इसके अंदर आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा प्लस डिग्री, बैचलर डिग्री का भी सर्टिफिकेट साथ में मिलेगा। कहां से मिलेगा? 2 टाइप्स है इसके अंदर, एक SCU, दिस इज द यूनिवर्सिटी, एक इस यूनिवर्सिटी के साथ टाइप है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा आपको, या फिर जॉर्ज ब्राउन कॉलेज के साथ सिडनी मैट कॉलेज का मिल जाएगा। सो यू विल गेट ईदर वन ऑफ देम, बट आपको जो ऑफर लेटर मिलेगा वो पूरी डिग्री तक का मिलेगा, डिप्लोमा प्लस डिग्री, एंड इसके अंदर आपके सारे क्रेडिट ट्रांसफर हो जाएंगे। विल गेट मोर डिटेल सून, और मैं आपको सारी डिटेल आपके साथ शेयर कर दूंगा एज सुन एज वी हैव दिस टाइप डन। तो ये भी एक ऑप्शन बन जाएगा। सो दिस इज आल्सो ए रियली गुड ऑप्शन, जिसमें डिप्लोमा प्लस डिग्री आपको डायरेक्टली मिल रहा है, एंड इट इज मोर कंफर्टेबल। और ऑफर लेटर में जब बैचलर डिग्री लिखा आता है तो इट गिव्स यू मोर चांसेस ऑफ वीजा एज वेल, उसमें चांसेस भी बढ़ जाते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। पीजी वर्क परमिट आफ्टर डिप्लोमा यू विल गेट 1 to 1.5 year ऑफ पीजी वर्क परमिट। आई विल नॉट रेकमेंड दैट। बहुत लोगों को लगता है कि ठीक है इतने में कुछ ना कुछ पीआर का हो जाएगा, नो। डिप्लोमा कंप्लीट करके पीजी वर्क परमिट कभी अप्लाई नहीं करना है। यू कैन नॉट अप्लाई फॉर पीजी वर्क परमिट सेकेंड टाइम इन योर लाइफ टाइम। एक बार स्टडी करोगे, पीजी वर्क परमिट ले लोगे, उसके बाद चाहे 50 साल स्टडी करते रहना, दोबारा पीजी वर्क परमिट नहीं मिलेगा एज पर रूल। सो व्हाट यू नीड टू डू, कंप्लीट योर बैचलर्स डिग्री एंड देन अप्लाई फॉर योर पीजी वर्क परमिट, एंड डिपेंडिंग अपॉन द प्लेस वेयर यू आर स्टडिंग, अर्बन एरिया, सेमी अर्बन एरिया, या फिर आप रूरल एरिया में कहां पर आप अपनी बैचलर डिग्री कंप्लीट करोगे, यू विल गेट ए पीजी वर्क परमिट ऑफ 2, 3 और 4 years। ट्राई करना है सिडनी में ही अगर आप कंप्लीट करते हो तो मोस्ट प्रोबब्ली यू विल गेट 3 year ऑफ पीजी वर्क परमिट, दैट इज इनफ फॉर यू, सो यू कैन प्रोसीड फॉर इट। पर्थ में कंप्लीट कर सकते हो, दैट इज आल्सो रियली गुड ऑप्शन। कितने फंड्स रिक्वायर्ड है आपको? तो क्योंकि आपकी ट्यूशन फी $10,000 है, तो $10,000 ये चाहिए, $30,000 आपको लिविंग एक्सपेंस चाहिए, अदर एक्सपेंसेस 7,000, सो $57,000 आपको चाहिए, मल्टीप्लाई बाय 60, अप्रोक्सीमेटली 30 लाख रुपीस के आसपास आपको फंड चाहिए टू गेट योर वीजा। नेक्स्ट इज ITR, 12-13 लाख रुपीस की ITR आपकी चल जाएंगी इंडिया से, सो दैट इज गोइंग टू वर्क। सो 15 लाख इज मोर देन इनफ, पेरेंट्स भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 स्पॉन्सर्स आर अलाउड, बट पेरेंट्स आपके मेजर स्पॉन्सर होने चाहिए इसके अंदर, उनके पास ज्यादा फंड्स होने चाहिए पेरेंट्स के पास जो आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, प्लस उनकी ITR ज्यादा होनी चाहिए थर्ड स्पॉन्सर से, तो ये ध्यान रखना है।
ITR old funds अगर नहीं भी हैं, still it can be managed, we can help you in the process. So अगर proceed करना है तो just ping me, I'll share with you how you can manage everything in terms of your ITRs. नहीं है ITRs, या proper नहीं है, या फिर कम amount की है, and funds hold नहीं है, recent funds है, still it is manageable. We can help you in this entire process. So just ping me to discuss your case if you are facing this kind of issue. Benefits क्या है? हेल्थ केयर ऑप्शन के साथ जा रहे हो विद लेस पीटी, तो एक तो ऑप्शन मिल गया आपको, पाथवे टू बैचलर्स आपको मिल रहा है, बैचलर डिग्री कंप्लीट हो जाएगी डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद। सेकंड इज पीआर इज इजियर, हेल्थ केयर सेक्टर में जा रहे हो, इजी जीएस क्लियरेंस, तो जीएस आपका क्लियर हो जाएगा एंड यू आर गेटिंग एटलीस्ट एन ऑप्शन टू अप्लाई फॉर ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीजा एंड यू कैन प्रोसीड फॉर इट। इफ यू वांट टू अप्लाई विद मी फॉर ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीजा, इफ यू वांट टू डिस्कस योर केस, कैसी भी कॉम्प्लेक्सिटी हो, पाथवे हम निकाल लेते हैं। मेजर इशू फंड्स के होते हैं, सो वी कैन हैंडल दोज कॉम्प्लेक्सिटीज, चाहे उसके अंदर आईटीआर का इशू हो, चाहे वो एग्रीकल्चर वाली आईटीआर हो, डेयरी वाली आईटीआर हो, वी कैन हैंडल कि उनको कैसे बैक करना है विद प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, ताकि आपको वीजा में जीएस क्लियर होने में दिक्कत ना हो। एंड कॉलेजेस में जनरली अगर आप जाते हो तो इन दैट केस रिक्वायरमेंट एक तो थोड़ी कम हो जाती है, पहली चीज डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट कम रहती है और टाइम भी कम लगता है, जीएस जल्दी क्लियर होता है एंड यू आर एबल टू अप्लाई फॉर इट। यूनिवर्सिटीज 3-3, 4-4 महीने लटका देती हैं, लटकाने के बाद भी ना बोल सकती हैं। एंड रिसेंटली वी हैव सीन यूनिवर्सिटीज के भी ऐसे ही रिफ्यूजल आए हैं जैसे लोग कॉलेजेस के बोलते थे, और यूनिवर्सिटीज के ज्यादा रिफ्यूजल आए हैं। रीजन बीइंग ग्रुप ऑफ 8 यूनिवर्सिटीज के भी रिफ्यूजल आए हैं और उसमें भी धांधली और सब कुछ चल रहा था, एंड बल्क में रिफ्यूजल आए हैं, तो सब उड़ गया उसके अंदर। तो वीजा किसी का भी रिफ्यूज हो सकता है। इट्स बेटर दैट जहां पर हमें ऑप्शन मिल रहा है एटलीस्ट टू गेट एंट्री, वो ऑप्शन लेने बेटर है। जहां पर जीएसई क्लियर नहीं होगा फिर वीजा कैसे अप्लाई होगा, सो इट्स ऑल डेड। तो ऐसे केस के अंदर जहां पीटी 55 स्कोर है एंड यू आर नॉट गेटिंग एनी अदर ऑप्शन, यूनिवर्सिटी आपको एक्सेप्ट करेगी नहीं, केस इज गोइंग टू बी काइंड ऑफ क्लोज्ड बिफोर इवन स्टार्टिंग, स्टार्ट ही नहीं होगा। In that case, this is a better option. You can proceed for it, and we can help you in entire process as well. Thank you so much for watching this video till the end. And if you want to understand how you can manage your funds for Australia study visa, this is the video for watch. And if you want to apply with me, ping me on my WhatsApp numbers, and I'll be happy to take care of your case, discuss your case. Or you can visit the office as well in Panipat, and we'll be happy to meet you. Thank you so much for watching this video till then. See you in next video.